सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष वेदांत दर्शन यानी ब्रह्म सूत्र उसका जो है उसका पहले अध्याय के तीसरे पाद के 24वें सूत्र की व्याख्या करता हूं। इसमें कहा जा रहा है शब्दादेव प्रमितः, यानी शब्दात यानी शब्द से ही मतलब ये सिद्ध हो जाता है, यानी पहले जो शब्द आए हैं, जो प्रकरण आए हैं, उससे ही यह सिद्ध हो जाता है कि प्रमितः यानी वह परिमाण वाला है। परिमाण वाला है मतलब वह कौन? परमात्मा। तो परिमाण वाला है, तो वो कैसा परिमाण वाला है? तो बताया जाता है कि यह अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के परिमाण वाला है। तो क्या उसका साइज निर्धारित किया जा रहा है? नहीं, यहाँ साइज निर्धारित नहीं किया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि आपकी जो पहली फीलिंग जो आएगी, जो अनुभूति आपको आएगी, जिसको आप वहां से आप मान सकते हैं कि जो है परमात्मा की अनुभूति जो तप करते हैं, तो अंगुष्ठ मात्र का आपको मालूम पड़ेगा। कठोपनिषद में बताया गया है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्रा यानी अंगुष्ठ के मात्रा की जो पुरुष है यानी परमात्मा है, वो मध्य में तिष्ठति, मध्य में रहता है, केंद्र में रहता है, ये बताया जा रहा है। फिर यह भी बताया जा रहा है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वा धूमकः, यानी वह जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, यानी वह जो परमात्मा है, वो अंगूठे मात्र का वो कैसा है? वह ज्योति स्वरूप है, जिसमें कि धूम नहीं है, धुआं रहित है। तो वह यानी वह ज्योति रूप है, ऊर्जा रूप है, हाँ, इसमें कोई धुआं नहीं है, ऐसी जो है रोशनी है वह, यानी वह रोशनी रूप है। यानी आपको जो फीलिंग होगी तपस्या में, जो आपको दर्शन जो होगा, वह पहले जो दर्शन है वो इस अंगुष्ठ मात्र ज्योति का होगा, यानी वह ज्योति स्वरूप है, मध्य में है, आपके केंद्र में आपको दिखेगा, हर जगह के केंद्र में दिखेगा। शरीर के हिसाब से केंद्र में होगा, कोशिका के हिसाब से केंद्र में होगा, अंग के हिसाब से केंद्र में होगा, हर चीज के हिसाब से केंद्र में होता चला जाएगा, यानी वह केंद्र ही केंद्र में है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह आत्मा जो है वो मध्य में स्थित है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मध्य में स्थित है, केंद्र में स्थित है। हृदय मतलब केंद्र, हृदयम इति हृदयम, जो केंद्र है उसी को हृदय कहा जाता है। तो वह केंद्र में आपको दिखेगा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ईशानो भूत भव्यस्य से स एवाध्य स उष्वः, यानी वह जो है वही ईशान है, वह सब पर शासन कर रहा है, वही शासन करने वाला है, यानी वही नियंता है, वही जो है चला रहा है। तो वह जो है वो पहले भी था, यानी भूत भविष्य और वर्तमान हर काल में वह स्थित है और वही शासन कर रहा है, वही कल भी रहेगा, वो शाश्वत है, वो सनातन है। तो अब आप तो सबको क्या है कि केंद्र से केंद्र में आप चलते चले जाइए, इसका सीधा फॉर्मूला है कि केंद्र से केंद्र में आप चलते चले जाइए, तो आपको उसी परमात्मा की सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है वह यही बताने की कोशिश है कि यह जो इसके पहले जितने भी वर्णन आए हैं कि पिछले के सूत्रों में, वे सब सूत्र जो हैं वो परमात्मा को ही इंगित कर रहे हैं, क्योंकि वह जो है वह परिमाण वाला है, यानी जहाँ जहाँ परिमाण की बात की गई है शास्त्रों में, श्रुतियों में,
तो वहां इसी की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर परिमाण जो है ना, वह भौतिक परिमाण नहीं है कि जो फिक्स हो। यहाँ पर परिमाण भौतिक नहीं है बल्कि अभौतिक है, वह ज्योति स्वरूप है और उसका भी केंद्र का केंद्र है। यानी सबके केंद्र के केंद्र में चलते चले जाएंगे, तो आपकी साधना जितनी गहरी होगी उतना ही केंद्र में होगी और उतना ही आपको अनुभूत से अनुभूत होता जाएगा, लेकिन होगा सब ये परमात्मा का ही, और वह शाश्वत सत्ता है। तो परमात्मा जो है शाश्वत सत्ता है, तो वह पर ब्रह्म परमात्मा शाश्वत सत्ता है, वही शासन करता है, यानी वही रेगुलेटर है, उसी से सब कुछ गाइड होता है। बिना कॉज के इफेक्ट नहीं होता, और वही कॉज है, वही कारण है, सबका कारणों का कारण है वह। जितने कारण है उन सबका कारण है, और जो भी कारण है ना, बीच में जो कारण आते हैं वो भी परमात्मा ही है, परमात्मा की भिन्न स्तर पर अभिव्यक्ति। और जो कार्य है वह भी परमात्मा ही है, वह थोड़ा स्थूल रूप है। उसका जो कॉज है, कारण है, वह भी परमात्मा है, वो थोड़ा सूक्ष्म है। उसका कारण का भी जो कारण है वह उससे भी सूक्ष्म है। तो इस तरह से यह चलता चला जाता है। तो आप परमात्मा के ही भिन्न भिन्न स्तर की अभिव्यक्तियों को महसूस करते हैं। साधना जितनी गहरी होगी उसमें आकारत्व जो है उतना ही आपको कम होता हुआ दिखेगा और निराकारता की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। अंततः निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हरि ओम।